अनंतनाग में इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक अवामी रैली का अहतमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस रैली को खिताब भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हसनैन मसूदी के लिए उन्होंने वोट मांगे। रैली के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान उमर ने महबूबा मुफ्ती पर नाटक करने का इल्जाम लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंपैथी गेन करने के लिए महबूबा मुफ्ती अवामी जलसों में रोने का ड्रामा कर रही हैं। कि वो एक लगातार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से और बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों के तरफ से, उसमें वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब छोटे छोटे मामलों में आपने कुछ लोगों को कैंपेन से सस्पेंड किया है, कुछ को 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन यहाँ पे बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से या तो मजहब का इस्तेमाल हो रहा है कैंपेन में, या नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल हो रहा है, या हमारी जो फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से ये साबित करे कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। जम्मू में आरएसएस लीडरान ने अपने नेता चंद्रकांत शर्मा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रुकना अरुण कुमार, अखिल भारतीय संघ चालक सुरेश सोनी और कसीर तादाद में रियासती आरएसएस कारकुनान के साथ बीजेपी लीडरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा को याद करते हुए आरएसएस लीडरान ने कहा कि वो किश्तवाड़ में अपने नेता की अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भुला पाएंगे और आरएसएस कारकुनान इसी तरह मुल्क के खदमात के लिए अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे। वाज़ेह हो कि हाल ही में किश्तवाड़ के इलाके में मिलिटेंट्स ने आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा का कत्ल कर दिया था। मुझे लगता है कि आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आज उनके जीवन से प्रेरणा लेना और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जिस बात के लिए वो समाज में इतना बड़ा जो हम उनके प्रति समर्थन वातावरण देख रहे हैं, अपने जीवन में मैं, मेरा परिवार से ऊपर मेरा समाज, मेरा देश, इसी को जीवन में धारण करके और देश समाज की आवश्यकता के लिए अपनी अपनी भूमिका हम सब मिलकर निभाएं, इतना अगर हम सब लोग सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आज की श्रद्धांजलि सभा ये सार्थक होगी। जब तक ये लड़ाई हम जीतेंगे नहीं, तब तक हम हिम्मत से लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसके लिए सेना, सुरक्षा बल, शासन, प्रशासन, समाज सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जहाँ भी जो कमी रही है उस कमी को पूर्ण करके आने वाले समय में हम विजय प्राप्त करें।